जिस तरह से मॉडर्न डे एनिमल्स का किंग लायन है, उसी तरह से डायनासोर्स का किंग टीरेक्स को माना जाता था। टीरेक्स एक पॉपुलर और फियरसम डायनासोर है। इसके पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बाइट फोर्स हुआ करता था, जो कि 4000 से 12,800 psi में रेंज करता है, जिससे ये इजीली किसी भी बोन को क्रश कर सकता है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या उस टाइम पर कुछ ऐसे डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे जो कि टीरेक्स को डिफीट कर सकते हैं? वेल हाँ, और आज हम ऐसे ही 5 डायनासोर को देखने वाले हैं जो कि टीरेक्स को डिफीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पर आता है स्पाइनोसॉरस। एक स्पाइनोसॉरस की लेंथ 50 से 60 फीट हुआ करती थी, वहीं पर एक टीरेक्स 40 से 42 फीट लॉन्ग हुआ करता था। स्पाइनोसॉरस सिर्फ और सिर्फ टीरेक्स से बड़े नहीं है, बल्कि अब तक के सबसे ज्यादा बड़े कार्निवोरस डायनासोर्स थे। वेट के मामले में टीरेक्स थोड़े ज्यादा भारी हुआ करते थे। स्पाइनोसॉर एक सेमी एक्वेटिक डायनासोर था। इसके जॉ पतले हुआ करते थे, जिसका यूज करके यह आसानी से फिश को कैच कर लिया करता था, इसीलिए इनको फिश ईटिंग डायनासोर भी कहा जाता है। वहीं पर टीरेक्स एक टेरेस्ट्रियल डायनासोर था। ये ज्यादातर टाइम जमीन पर बिताते थे। स्पाइनोसॉरस एक यूनिक डायनासोर था, जिसके बैक पर एक सेल लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि न्यूरल टिश्यू के इलोंगेटेड होने की वजह से बना था। इसके बीच में स्किन और सॉफ्ट टिश्यू भी हुआ करते थे। बाइट फोर्स की बात करी जाए तो स्पाइनोसॉरस का बाइट फोर्स 2000 से 4000 psi हुआ करता था। वहीं पर टीरेक्स का बाइट फोर्स इससे कहीं ज्यादा यानी कि 4000 से 7000 psi होता था। स्पाइनोसॉरस की स्पीड पानी में ज्यादा हुआ करती थी, वहीं पर एक टीरेक्स की स्पीड जमीन पर ज्यादा हुआ करती थी। टीरेक्स के मुकाबले स्पाइनोसॉर के हाथ ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होते थे। उनके क्लॉज भी काफी शार्प हुआ करते थे। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही डायनासोर की फाइट बिल्कुल नेक टू नेक होगी। दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायनासोर्स हैं। अगर टीरेक्स और स्पाइनोसॉर की फाइट पानी में होती है तो ज्यादा चांसेस होंगे स्पाइनोसॉर के जीतने के। वहीं पर अगर ये फाइट लैंड पर होती है तो टीरेक्स के जीतने के ज्यादा चांस होंगे। नंबर 2, ट्राइसेराटॉप्स। ये एक हर्बीवोर डायनासोर हुआ करता था, जो कि ज्यादातर प्लांट्स खाया करते थे, बट इसके अंदर इतनी पावर थी कि एक टीरेक्स को भी डिफीट कर सकता है। हाँ, ट्राइसेराटॉप्स का वेट 2 मॉडर्न एलिफेंट से भी ज्यादा हुआ करता था। इनके पास 3 बड़े हॉर्न्स हुआ करते थे, जिसका यूज करके ये किसी भी डायनासोर को इंजर्ड कर सकते हैं। इनके नेक पर एक फ्रिल हुआ करती थी, जो कि इनके सेंसिटिव एरियाज जैसे कि नेक और शोल्डर को शिकारियों से बचाती थी। बिल्कुल एक मॉडर्न डे राइनो की तरह ट्राइसेराटॉप्स चार्ज करके अपने प्रीडेटर के ऊपर अटैक किया करते थे। इन सब चीजों से क्लियरली पता चलता है कि ट्राइसेराटॉप्स एक इजी शिकार नहीं थे, जिसके चलते टीरेक्स इनको अवॉइड किया करते होंगे। बिल्कुल वैसे जैसे कि लायंस राइनो को अवॉइड करते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में कभी फाइट हो जाती है तो रिजल्ट्स 50-50 होने वाले हैं। या तो टीरेक्स ट्राइसेराटॉप्स के टेस्ट को एंजॉय करेगा या फिर शिकार ही शिकार बन जाएगा। नंबर 3, एंकिलोसॉरस। ये भी एक हर्बीवोर डायनासोर था, जो कि प्लांट्स या फिर लीव्स को खाया करता था। इस डायनासोर का वेट 3000 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था और इसके पूरे बॉडी पर आर्मर्स हुआ करते थे, जो कि इसको शिकारियों से बचाते थे। इवन इसके आईज पर भी आर्मर्स हुआ करते थे। इतना ही नहीं, अगर आप एंकिलोसॉरस के टेल पर देखोगे तो वहां पर आपको एक नुकीली बोन देखने को मिलेगी, जिसका यूज करके ये शिकारियों को इंजर्ड किया करते होंगे। अगर आपको लग रहा है कि एक टीरेक्स एंकिलोसॉरस को इजीली डिफीट कर सकता है तो आप गलत हो। एंकिलोसॉरस के पास डिफेंस के काफी सारे मैकेनिज्म थे। वहीं पर टीरेक्स के पास भी कुछ एडवांटेज हुआ करते थे, जैसे कि बाइट फोर्स और एजिलिटी। बट इतने तगड़े बाइट फोर्स के बाद भी वो एंकिलोसॉरस के आर्मर को ब्रेक नहीं कर सकता है। एंड अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो एंकिलोसॉरस अपने टेल का यूज करके टीरेक्स के ऊपर अटैक करेगा, जिससे हो सकता है कि टीरेक्स इंजर्ड हो जाए। तो हाँ, बिल्कुल ट्राइसेराटॉप्स की तरह इनकी बैटल भी 50-50 होने वाली है। नंबर 4, जायगेंटोसॉरस। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड में 98 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना में रहा करते थे। अगर हम एक टीरेक्स और जायगेंटोसॉरस को कंपेयर करें तो जायगेंटोसॉरस का साइज ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये 40 से 43 फीट बड़े हो सकते थे। वहीं पर एक टीरेक्स का साइज 40 फीट हुआ करता था। एक जायगेंटोसॉरस का वेट 8 से 10,000 किलो हो सकता था। वहीं पर एक टीरेक्स का वेट 9000 केजी हुआ करता था। हालांकि टीरेक्स का स्कल ज्यादा बड़ा हुआ करता था और उसका बाइट फोर्स भी एक जायगेंटोसॉरस से ज्यादा है। जायगेंटोसॉरस प्राइड में रहा करते थे और साथ मिलकर बड़े डायनासोर जैसे कि अर्जेंटिनोसॉरस का शिकार किया करते थे। वहीं पर टीरेक्स अकेले रहना पसंद करते थे। ये छुपकर अचानक से अपने शिकार के ऊपर अटैक कर देते थे और अपने मैसिव बाइट फोर्स का यूज करके वो एक ही बार में अपने शिकार को खत्म कर देते थे। जायगेंटोसॉरस के पैर टीरेक्स से ज्यादा बड़े हुआ करते थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जायगेंटोसॉरस ज्यादा फास्ट थे। कंक्लूजन देखा जाए तो दोनों ही डायनासोर्स के पास अपनी अपनी स्पेशलिटी है, जैसे कि जायगेंटोसॉरस ज्यादा फास्ट होते हैं, इनका साइज भी ज्यादा होता है। वहीं पर टीरेक्स का बाइट फोर्स ज्यादा होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर इन दोनों में फाइट होती है तो ज्यादा जीतने के चांसेस जायगेंटोसॉरस के होंगे। उसके पास ज्यादा एडवांटेज है, बट टीरेक्स भी पीछे नहीं हटने वाला है। वो डेफिनेटली एक टफ फाइट देगा। और फाइनली नंबर 5, कारकैरोडोंटोसॉरस। इनका साइज टीरेक्स से थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ करता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनकी हाइट 39 से 43 फीट हुआ करती होगी। वहीं पर एक टीरेक्स की हाइट अप्रोक्सीमेटली 40 फीट हुआ करती थी। वेट के मामले में टीरेक्स ज्यादा भारी हुआ करते थे। इनका वेट 9000 किलो तक हो जाता था। वहीं पर एक कारकैरोडोंटोसॉरस का वेट 7 से 8 टन हुआ करता था।
कारकैराडोंटोसॉरस का स्कल काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था और इनका बाइट फोर्स 6000 से 8000 psi है। इनके दांत फ्लैश को काटने के लिए बने थे, वहीं पर टीरेक्स का स्कल ज्यादा बड़ा हुआ करता था और इनके पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बाइट फोर्स था जो कि 12000 psi तक हो सकता है। इनके दांत बोन्स को क्रश करने के लिए बने थे। कारकैराडोंटोसॉरस के हाथ ज्यादा बड़े हुआ करते थे और उनके क्लॉज भी टीरेक्स के मुकाबले शार्प थे जो कि शिकार को इंजर्ड करने के लिए बने थे, वहीं पर टीरेक्स के हाथ शिकार को पकड़ने के लिए बने थे। एक कारकैराडोंटोसॉरस टीरेक्स के मुकाबले ज्यादा फास्ट और अजाइल हुआ करता था। ओवरऑल देखा जाए तो बड़े होने के बाद भी कारकैराडोंटोसॉरस का वेट कम हुआ करता था, जिसके चलते उनकी बॉडी स्लेंडर थी, जिसके चलते वो काफी फास्ट हुआ करते थे। बट टीरेक्स का बिल्ड हैवी था, जिसके चलते उनके पास बहुत ज्यादा पावर थी और ड्यूरेबिलिटी भी थी। अगर इन दोनों डायनासोर्स में फाइट होती है तो वो फाइट नेक टू नेक होगी, कोई भी डायनासोर जीत सकता है। बट कंपैरिजन के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर टीरेक्स के पास एक एज होने वाला है। स्टिल 10 में से 3 बार एक कारकैराडोंटोसॉरस टीरेक्स को डिफीट कर सकता है। तो गाइस यही थे 5 ऐसे डायनासोर जो कि डायनासोर के किंग यानी कि टीरेक्स को टक्कर देकर उनको किल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।